नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय श्री लक्ष्मण में। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे शायद हम सभी जानते तो हैं, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं। तुला राशि वालों, इंसान दुनिया से अपने कर्म छिपा सकता है, लोगों से अपनी सच्चाई छिपा सकता है, अपने मन की बात भी किसी से छिपा सकता है, लेकिन उस परम शक्ति से कुछ भी नहीं छिपा सकता जिसने हमें यह जीवन दिया है। इसलिए जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने कर्मों को सच्चा रखिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत कोई नहीं देख रहा। कई बार लगता है कि हमने जिसके लिए इतना किया उसने हमारी कद्र नहीं की। कई बार लगता है कि किस्मत बार बार हमारा साथ छोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिस समय इंसान आपको भूल जाता है उसी समय ऊपर वाला आपके कर्मों का हिसाब लिख रहा होता है। और आज की यह भविष्यवाणी विशेष रूप से उन तुला राशि वालों के लिए है जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से एक के बाद एक बदलाव आते रहे हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो आज की इस पूरी भविष्यवाणी को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे आपके परिवार की, आपके व्यापार और नौकरी की, आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके प्रेम जीवन की, आपके वैवाहिक रिश्ते की, आपके स्वास्थ्य की, आपके बच्चों से जुड़ी चिंता की, आपके आने वाले अवसरों की और उस एक महत्वपूर्ण विषय की जिसका संकेत आज की ग्रह स्थिति आपको दे रही है। दोस्तों, हो सकता है आज आपको कोई ऐसी बात पता चले जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, क्योंकि हर खुशी शोर करके नहीं आती। कुछ खुशियां चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत में परेशानी जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन जाते हैं। इसलिए आज की भविष्यवाणी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल जय श्री लक्ष्मण पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, मेरी जिंदगी में शुभ परिवर्तन आए। राधे राधे। 24 अगस्त 2026 का पंचांग। अब सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों, 24 अगस्त 2026 को सोमवार का दिन है। सोमवार का संबंध भगवान शिव और चंद्रमा से माना जाता है। इसलिए आज का दिन मन, भावनाओं, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े विषयों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। उपलब्ध पंचांग गणनाओं के अनुसार द्वादशी तिथि 24 अगस्त की सुबह के बाद दिन भर प्रभाव में रहेगी और अगले दिन प्रातः तक चलेगी। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और बाद में उत्तराषाढ़ा की शुरुआत होगी। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा जबकि सूर्य सिंह राशि में स्थित रहेगा। दिल्ली आधारित पंचांगों के अनुसार सूर्योदय लगभग सुबह 5:56 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:51 से 6:53 बजे के आसपास बताया गया है। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग सुबह 7:31 से 7:32 बजे से 9:08 से 9:09 बजे तक रहेगा। इस समय नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। कुलिक काल लगभग दोपहर 2 बजे से 3:37 के आसपास बताया गया है, जबकि यमगंड का समय लगभग सुबह 10:46 से दोपहर 12:23 तक है। दोस्तों, पंचांग के समय शहर के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए किसी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय अवश्य मिलाएं। आज का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए भी बहुत सुंदर है। सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो बेलपत्र अर्पित कीजिए और मन ही मन बोलिए, एयम नमः शिवाय। सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके भगवान शिव को याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किसी बड़े व्यक्ति के पास नहीं बल्कि हमारे शांत मन के अंदर छिपा होता है। अब शुरू होती है तुला राशि की असली भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। 24 अगस्त का दिन आपके लिए केवल सामान्य दिन नहीं है। आज का दिन आपको एक ऐसी स्थिति के सामने ला सकता है जहां आपको फैसला करना होगा कि आपको अपनी भावनाओं के आधार पर चलना है या अपनी समझदारी के आधार पर।
और यही फैसला आगे चलकर बहुत कुछ बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से आपके मन में कोई बात बार बार घूम रही है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी काम का परिणाम, पैसों से जुड़ा कोई मामला या फिर परिवार की कोई चिंता। आप बाहर से सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर से आपका मन उस बात का जवाब खोज रहा है। आप खुद से पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरी मेहनत का फल मुझे देर से क्यों मिल रहा है? तुला राशि वालों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी ऊपर वाला हमें इसलिए रोकता है क्योंकि जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं वहां हमारे लिए खतरा छिपा होता है। आपको लगता है कि अवसर हाथ से निकल गया, लेकिन हो सकता है वही अवसर आपके लिए सही न रहा हो और आने वाले समय में आपको उससे भी बेहतर मौका मिलने वाला हो। यही कारण है कि आज आपको जल्दबाजी से बचना है। किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत रिश्ता खत्म नहीं करना है और पैसों के मामले में किसी के मीठे शब्दों पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। एक छोटी सी शायरी दोस्तों, आज की पहली शायरी तुला राशि वालों के नाम। जो छूट गया उसे किस्मत का फैसला समझ लेना, जो मिल रहा है उसे भगवान का तोहफा समझ लेना। हर मोड़ पर सवाल मत करना जिंदगी से, कुछ रास्तों को बस विश्वास से पार कर लेना। राधे राधे। करियर और नौकरी, अब बात करते हैं आपके करियर की। तुला राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके काम को किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर मिल सकती है। जिस काम को आप पिछले कई दिनों से चुपचाप करते आ रहे हैं उसकी चर्चा हो सकती है। हो सकता है आपको तुरंत पुरस्कार या प्रमोशन न मिले, लेकिन आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां आपको धैर्य रखना है। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है और चाहता है कि उसी दिन उसका परिणाम मिल जाए, लेकिन करियर ऐसा नहीं चलता। आपका काम पहले लोगों की नजर में आता है, फिर आपकी क्षमता पर भरोसा बनता है, उसके बाद जिम्मेदारी मिलती है और जिम्मेदारी के बाद पद में बदलाव आता है। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, तो आज अपनी सोच बदलने का समय है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हो सकती है। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से आपके सामने आ सकता है। किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे पहले आप कठिन समझते थे, लेकिन इस बार आप उसे पहले से बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए भी आज कुछ संकेत बन सकते हैं, लेकिन एक सलाह बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा वेतन देखकर नौकरी मत बदलना। कंपनी का वातावरण, काम का दबाव, भविष्य की संभावना और नौकरी की स्थिरता भी देखिए, क्योंकि कभी कभी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये ज्यादा मिलने के चक्कर में इंसान ऐसा काम चुन लेता है जो मानसिक शांति छीन लेता है। तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि सही संतुलन बनाने का समय है। सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज अपने मन को नियंत्रित करना होगा। आपके सामने बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। कभी आप एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर दूसरी परीक्षा देखकर मन बदल जाता है, फिर कोई तीसरा व्यक्ति कह देता है कि इसमें नौकरी जल्दी मिलेगी और आपका पूरा ध्यान बिखर जाता है। ऐसा मत कीजिए। एक लक्ष्य चुनिए, उसके लिए समय निर्धारित कीजिए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। याद रखिए, धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंचता है अगर वह रास्ता नहीं बदलता। आज पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए सुबह का समय बेहतर रह सकता है। मोबाइल से दूरी रखिए। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन की तुलना मत कीजिए। किसी का परिणाम आज दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत का परिणाम कल दिखाई देगा। व्यापार और कारोबार, अब बात करते हैं व्यापार की। तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ रह सकता है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है, किसी रुके हुए भुगतान के संबंध में खबर मिल सकती है, किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा संकेत है, हर नया व्यक्ति नया अवसर नहीं होता। कभी कभी नया व्यक्ति नई परेशानी भी लेकर आता है। इसलिए व्यापार में आज भावनाओं से नहीं बल्कि कागज और प्रमाण के आधार पर निर्णय लीजिए। कोई आपको कह सकता है, आप पैसा लगाइए, फायदा पक्का है, बस कुछ दिनों में पैसा दोगुना हो जाएगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। दोस्तों, ऐसे वादों से सावधान रहना है। किसी भी निवेश से पहले
पूरी जानकारी लीजिए। किसी साझेदारी में जाने से पहले नियम स्पष्ट कीजिए और किसी को बड़ी रकम देने से पहले लिखित प्रमाण अवश्य रखें। व्यापार में आपका अनुभव आज आपके सबसे बड़े हथियार की तरह काम करेगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन सिर्फ अपना काम निकालना चाहता है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं पैसों की। तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में राहत की स्थिति बन सकती है। कहीं से रुका हुआ पैसा आने की संभावना बन सकती है। कोई पुराना भुगतान मिल सकता है या किसी ऐसे काम से फायदा मिल सकता है जिसके बारे में आपने उम्मीद कम कर दी थी, लेकिन एक साथ खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर की जरूरत, बच्चों की जरूरत, परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा खर्च या फिर यात्रा और सामान खरीदने पर पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी सलाह है, कमाई चाहे जितनी हो, खर्च का हिसाब जरूर रखिए। आपको आने वाले समय के लिए कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए, क्योंकि पैसा देना आसान होता है लेकिन वापस मांगना रिश्ते खराब कर सकता है। इसलिए जितना खोने की क्षमता हो उतना ही जोखिम लें। संपत्ति और जमीन जायदाद। जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आज उसके बारे में बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है, किसी कागज में कमी दिखाई दे सकती है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले सब कुछ पढ़िए। किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री में सिर्फ मौखिक भरोसा पर्याप्त नहीं है, कानूनी कागजात की जांच करवाना जरूरी है। आज आपको कोई पुराना व्यक्ति संपत्ति के संबंध में सलाह दे सकता है। सलाह सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी जांच के बाद ही लीजिए। परिवार का माहौल। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तुला राशि वालों के लिए परिवार आज आपकी ताकत बन सकता है। घर में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन परिवार के लोग मिलकर उस स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। माता पिता से बातचीत करने पर मन हल्का होगा। अगर पिछले दिनों किसी परिवार के सदस्य से मनमुटाव हुआ था तो आज बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी बात समझाते समय आवाज लेकिन कई बार ऊंची मत कीजिए। प्यार से समझाने का असर ज्यादा होता है। अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है तो पहले उससे दोस्त की तरह बात कीजिए। हो सकता है उसके मन में कोई ऐसी बात हो जिसे वह आपसे कह नहीं पा रहा हो। समाज और सम्मान। तुला राशि वालों, सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोग आपकी सलाह मांग सकते हैं। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी भूमिका बन सकती है। आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है, लेकिन यहां भी एक सावधानी है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर किसी रिश्ते या व्यक्ति के बारे में फैसला मत कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। आज किसी की निजी बात को आगे बताने से बचिए। जो बात आपके पास विश्वास में कही गई है उसे विश्वास में ही रखिए, यही आपका सम्मान बढ़ाएगा। प्रेम जीवन। अब दोस्तों उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से तुला राशि वाले कर रहे हैं। जी हां, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तुला राशि वालों, आज आपका मन भावुक रह सकता है। आप किसी खास व्यक्ति को बार बार याद कर सकते हैं। उसके साथ हुई पुरानी बातचीत आपके दिमाग में घूम सकती है। आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या वह भी मुझे याद करता है? क्या वह मुझसे बात करना चाहता है? क्या हमारे बीच फिर से सब ठीक हो सकता है? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो आज जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। रिश्तों को विश्वास, सम्मान और संवाद की जरूरत होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो सीधे बातचीत कीजिए। किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति कहानी को बदल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं तो आज किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह व्यक्ति आपके परिचितों के माध्यम से मिल सकता है या किसी काम, यात्रा अथवा सोशल माध्यम से संपर्क हो सकता है। लेकिन पहली मुलाकात को तुरंत प्रेम का नाम मत दीजिए। पहले उस व्यक्ति को समझिए, उसकी सोच समझिए, उसका व्यवहार देखिए, क्योंकि चेहरे की मुस्कान से ज्यादा जरूरी इंसान का स्वभाव होता है। और एक बात, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की इज्जत करता है वही आपके जीवन में रहने योग्य है। विवाहित लोगों के लिए, विवाहित तुला राशि वालों के लिए आज साथी का सहयोग मिल सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाने में जीवन साथी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अगर पिछले दिनों किसी छोटी बात पर विवाद हुआ था तो उसे ज्यादा लंबा मत खींचिए। कभी कभी पति पत्नी दोनों सही होते हैं,
लेकिन दोनों अपनी बात साबित करने में लग जाते हैं और यही छोटी बात बड़ा विवाद बन जाती है। आज जीतने की नहीं, रिश्ता बचाने की सोचिए। अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले बिताइए, मोबाइल दूर रखकर बातचीत कीजिए। शायद आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप रोज देखते हैं उसके मन में भी बहुत सारी अनकही बातें हैं। एक भावुक शायरी, रिश्ते वही नहीं जो हर पल साथ दिखाई दें, रिश्ते वो हैं जो दूर होकर भी दिल में दिखाई दें। गुस्सा चाहे कितना भी हो अपनों से, लेकिन एक आवाज पर जो लौट आए वही अपने कहलाएं। राधे राधे। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों, आज आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। काम ज्यादा होने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कई लोग अपने स्वास्थ्य को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो बहुत काम है, बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, शरीर भी एक दिन कह देता है अब मेरी सुनो। इसलिए समय पर भोजन कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करने से बचिए। सुबह या शाम हल्का व्यायाम कीजिए। योग और प्राणायाम आपके लिए उपयोगी दिनचर्या हो सकते हैं। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं होते। मानसिक तनाव आज का सबसे बड़ा विषय आपका मन हो सकता है। आप बाहर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर कई विचार चल सकते हैं। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्ते की चिंता और करियर की चिंता। लेकिन एक समय में एक ही समस्या को संभालिए। हर समस्या को एक साथ सोचेंगे तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और खुद से कहिए जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। आज का विशेष संकेत तुला राशि वालों, आज का एक संकेत विशेष रूप से याद रखिए। किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। हर मुस्कुराने वाला आपका मित्र नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करें। बस संतुलन बनाए रखें। यही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। आप न्याय और संतुलन को समझते हैं। आज उसी शक्ति का उपयोग करना है। सोमवार का विशेष आध्यात्मिक उपाय, आज सोमवार है, सुबह या शाम भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। फिर शांत मन से 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु दान कीजिए। दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान वह है जो किसी के चेहरे पर राहत लेकर आए। और अगर घर में संभव हो तो शाम के समय एक दीपक जलाकर भगवान के सामने कुछ मिनट बैठिए। आज की सबसे जरूरी सलाह तुला राशि वालों, आज आपको 3 चीजों से बचना है। पहली, अनावश्यक बहस। दूसरी, बिना जांच के पैसों का लेन देन। तीसरी, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय। और 3 चीजें अपनानी है। पहली, धैर्य। दूसरी, साफ बातचीत। तीसरी, भगवान पर विश्वास, क्योंकि आने वाला समय आपको धीरे धीरे उस जगह लेकर जा सकता है जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आज आपको कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, कुछ पुराने डर छोड़ने होंगे और कुछ लोगों की राय को अपने जीवन से बाहर रखना होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी का नियंत्रण हर किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपको अपनी दिशा खुद तय करनी है। और अब आने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। क्योंकि 24 अगस्त के बाद तुला राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे विषय सक्रिय हो सकते हैं जिनका असर केवल एक दिन तक नहीं रहेगा। किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी खबर, पैसों से जुड़ा कोई फैसला, परिवार में कोई महत्वपूर्ण बातचीत या करियर से जुड़ा ऐसा अवसर जिसे आप पहले पहचान नहीं पाए थे। इनमें से कोई विषय आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकता है। लेकिन वह क्या होगा? कौन सा क्षेत्र सबसे पहले बदलने वाला है? किस व्यक्ति से सावधान रहना होगा? कहां से लाभ मिल सकता है? प्रेम जीवन में कौन सा मोड़ आ सकता है? और कौन सा उपाय आपकी मानसिक शांति के लिए विशेष रहेगा? इन सभी बातों पर हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक बात दिल में बैठा लीजिए, भगवान कभी किसी इंसान की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी परिणाम जल्दी आता है, कभी देर से आता है, लेकिन सच्ची मेहनत और साफ नियत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और याद रखिए,
अब दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। जो काम पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक बार शांत मन से विचार जरूर करें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की वजह से प्रशंसा मिल सकती है। अधिकारी आपके प्रयासों पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी सहकर्मी की बातों में आकर अपने काम की जानकारी हर किसी के सामने साझा न करें। आपकी मेहनत का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेने की कोशिश कर सकता है। व्यापार करने वालों के लिए समय धीरे धीरे बेहतर होने के संकेत दे रहा है। पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं और उसके बाद ही पैसा लगाएं। केवल किसी के कहने पर निवेश करना उचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं धन की। आने वाले समय में आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर परिवार की कोई जरूरत अचानक सामने आ सकती है, इसलिए जितना पैसा आए उसका पूरा हिस्सा खर्च करने से बचें। छोटी छोटी बचत आगे चलकर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यहां सबसे जरूरी चीज होगी विश्वास। छोटी सी गलतफहमी को बड़ा विवाद न बनने दें। सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे कोई बात साझा करता है तो तुरंत शक करने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के जीवन में पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई खबर भी सामने आ सकती है। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए किसी परिचित या परिवार के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। लेकिन रिश्ता तय करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, परिवार और सोच को अच्छी तरह समझना जरूरी है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो धीरे धीरे वातावरण सामान्य होने लगेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य की बात आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन उसके पीछे उनकी चिंता हो सकती है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करने की कोशिश करें। लगातार तनाव लेने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, जिसने समय के साथ चलना सीख लिया उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुश्किलें चाहे कितनी भी सामने आए, जो ईश्वर पर विश्वास रखे उसकी उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इस समय आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में बोली गई एक बात रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण संकेत की बात करें। आने वाले दिनों में आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं। एक आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम कमजोर हो सकता है, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा लेकिन लंबे समय में लाभ दे सकता है। ऐसे समय में केवल तुरंत मिलने वाले फायदे को देखकर फैसला न करें। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक संकल्प लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु दान करना भी शुभ माना जाता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर भविष्यवाणी को मार्गदर्शन की तरह लें। अपने महत्वपूर्ण फैसले अपनी वास्तविक परिस्थितियों और समझ के आधार पर ही करें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा,